हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना किड्स केयर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा प्रतिशत निकालना कैसे निकालते हैं। आइए सीखते और समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यह प्रतिशत निकालना सीखेंगे। क्या है? प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत दो भागों में। प्रतिशत वो होता है कि कोई भी वस्तु का जो सामान होता है उसमें जो हमको डिस्काउंट मिलता है, जैसे छूट। ठीक है, जिस पर हमको छूट मिलता है उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत हम दो भागों में बांटा जाता है। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। ठीक है, और शत का मतलब होता है, ये शत का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 यानी 100 से हमको भाग देना पड़ता है परसेंट निकालने। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये 4 एग्जांपल मैंने लिया है। ये बारी बारी से मैंने 4 एग्जांपल को बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पहला समझ लेता हूँ। पहला क्या है? 500 का 5% निकालना, मतलब 500 का 5% निकालना सीखेंगे। ठीक है, किसी वस्तु का किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। उसमें 5% छूट दिया गया हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये हम पहले सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बट्टे गुना देंगे 5%। ठीक है, और बट्टे में 100। ठीक है, हम 100 से परसेंट यानी ये हम जो बताए थे ना, ये 100 उससे भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 500 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 25 18,000 बट्टे में 100। ठीक है, अब नीचे हम लिखेंगे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारा क्या बच गया? 25। ठीक है, क्या बच गया? 25 हमारा छूट, यानी 25 हमारा छूट हो। ठीक है, छूट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 500 में से 25 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? 475 हो जाएगा। 475 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 475। तो हम किसी वस्तु का मूल्य हमारा जो 5% छूट दिया गया है उसका अमाउंट हमको कितना देना पड़ेगा? 475 देना होगा। ठीक, ये 475। इस तरीके से हम ये परसेंट निकालें। ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरा समझ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी समझ लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, 10% छूट दिया हो। ठीक है, 10% छूट
दिया होगा, हम उसी तरीके से निकालेंगे जिससे हम पिछला हमने 5% का निकाला। तो यहाँ लिखेंगे 1000 गुने 10% बट्टा 100, यानी सबसे हम 100 से ही भाग दें। कितना से? 100 से ही भाग दें। इसको हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो फिर आप ऐसे कर दो, 1 0 से 1 0 इसको काट दो, या तो आसान हो जाएगा, गुना करने में भी आसान हो जाएगा ऐसे। तो ये काम है, 10 को 1 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 ही 1000 होगा, ठीक, बट्टे में 10। फिर क्या करना, 1 से 1 0 को काट दो। अब 1 को हम 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 ही आएगा, यानी हमारा जो छूट होगा 100, ये हमारा। यानी हम 1000 में से किसी ये इसका मूल्य हम कितना देना होगा, 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो हमको कितना देना होगा, किसी दुकानदार को 900 रुपए देना, ये देना, ये हमारा आंसर, ये 900 रुपए देना होगा, ठीक है। ये हमारा 8, ठीक। तो ये मैंने 10% का भी निकाल लिया, उसके बाद ये 1200 का 15% निकालना, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से उसको भी समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, इसको अलग से लिखते हैं, जैसे कि किसी कपड़े का दाम, किसी कपड़े का दाम 1200 रुपए है, उसमें 15% छूट दिया हो, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से निकालेंगे जिस तरीके से हम पिछला दो में बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 गुने 15 बट्टा 100, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको हम गुना करेंगे, 1200 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। 12 को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 1200 को 15 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को फिर 0 से करेंगे तो 0, 5 दूना 10 के 0, और फिर 5 दूना 5 एकम 5 और 5 आए 6, ठीक है। 5 दूना 10 के 0, हाथ से 5 एकम 5 आए 6, ठीक है। अब 1 से करेंगे तो ये 0, इसको काट देंगे और इसको फिर 0, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 1 को 1 से करेंगे तो। अब इसको क्या करेंगे, 0 0 0 8 1, यानी हमारा कितना आया, 18,000 आया। कितना आया, 18,000 बट्टे में 100, ठीक है। बट्टे में 100, 2 0 है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1 को हम 180 से भाग देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 180 हमारा, ये हमारा 100, 180 हमारा छूट होगा, ठीक है। 180 तो हम क्या करेंगे, 1200 में से 180 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, और ये 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 10 में से 8 जाएगा तो ये क्या बचेगा 2, ठीक है। और ये 2 में से ये बच गया 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये क्या हो गया 1, मतलब 1020 हमारा अमाउंट बना। ये हमारा अमाउंट बना, यानी किसी कपड़े का जो मूल्य होगा वो हमारा 1020, ये हमारा होगा, ठीक, ये अमाउंट देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये चौथा बना लेते हैं, तीसरा भी बना लिए, चौथा अब समझ लेते हैं, ठीक है। चौथा थोड़ा टफ है क्योंकि 15,000 20% का है, इसको बना, ठीक है। इसको लिखेंगे
15,000 का 20% निकालेंगे, ठीक है। यानी किसी मोबाइल मतलब किसी मोबाइल का किसी मोबाइल का दाम 15,000 है, ठीक है। इसमें कितना परसेंट? 20% छूट दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे तीनों को जो बनाए हैं उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे 15,000, ठीक है, गुने 20, ठीक है, बट्टे में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, अब 15 दूना 30, ठीक है, बड़ा 15 दूना 30 और ये 3 जीरो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो कितना हो गया? 30,000, ठीक है, बट्टे में 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो माइनस कर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ये 3,000, यानी 3,000 हमारा छूट हो 15,000 में से माइनस करेंगे 3,000, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12,000, ठीक है। यानी किसी मोबाइल का दाम हमारा क्या हो जाएगा? 20% रहेगा। किसी मोबाइल का दाम 15,000 है, उसका 20% रहेगा, तो हमारा क्या निकलेगा? ये 12,000 छूट हमारा ये 3,000 निकलेगा। उसको माइनस करके जो हमको दुकानदार को क्या देना पड़ेगा? ये 12,000 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है। हेलो बच्चों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे शेयर करें। थैंक यू।